नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अब आपको ले चलते हैं सिरमौर की ओर। सांस्कृतिक दृष्टि से भी सिरमौर सिरमौर ही साबित हुआ है। यहाँ के हर एक गांव गढ़ अपनी इतिहास समेटे हुए हैं, सबकी अपनी समृद्ध कहानियां हैं। आज हम आपको दो प्रमुख खश गिरिपार के दो प्रमुख खश समुदाय गुपाऊ और धामटा के इतिहास के बारे में बताएंगे। आपको ऐसी जगह ले चलेंगे जहां पर अभी भी एक पत्थर मूक गवाई पूरी कहानी की। खूनी खेल वहां हुआ था। दोनों पक्षों के 18 लोग वहां पर कटे थे, यानी उनकी हत्या हुई थी। लेकिन सुखद पहलू यह है कि आज दोनों पक्षों के बीच बैर नहीं है, रोटी बेटी का रिश्ता है। तो उस इतिहास की तरफ हम जरूर जाएंगे। हालांकि वो इतिहास उसको समृद्ध नहीं कहा जा सकता है। खूनी खेल खेला गया था जिसका हमने जिक्र किया, लेकिन अभी भी वो पत्थर जिस पर लकीरें अभी भी साफ देखी जा सकती है, वो जगह भी हम आपको स्थानीय बोली में ती देखे कोयड बोलो शायद कोयडे भी व्यसो। ये कहानी सैकड़ों वर्ष बेशक पुरानी है, लेकिन सत्य पर आधारित है। कोशिश करेंगे कि आपके सामने हर एक गांव की अलग अलग कहानियां अलग अलग पार्ट में आप तक पहुंचाया जाए। तो अब आपको दिखाते हैं वो कहानी, सुनाते हैं कि वहां के लोग क्या कह रहे हैं। शर्मा जी, चांदपुर के नज़दीक ये जगह है और आपके ठीक पीछे ये पत्थर भी है जिन्हें कोयड बोलो। इसका क्या इतिहास है? देखिए, इतिहासों से हमारी जो हिमाचल में जो है वो कई ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे इतिहास जो है लिखे गए हैं और बताए गए हैं। तो ऐसी एक जगह ये है, यहाँ का नाम कटारा है। और इसका जो नाम कटारा है क्यों पड़ा है ये मैं आपको बताऊंगा। और चलो, है तो ये सुनी सुनाई बातें हैं, बुज़ुर्गों से जो है सुनने को मिला है यही है। हमने सुना है कि गुपाऊ और जो धामटे है, जो इन दोनों की जो आपस में यहाँ पर लड़ाई हुई थी और ये यहाँ पर 18 लोग कटे थे और इसीलिए यहाँ का नाम कटारा पड़ा है। तो जब उन्होंने गुपाऊ का जो गांव दाया था उसको जलाया, उसके बाद जो है वो लोग यहाँ गणवान पानी के पास आए और यहाँ से दोनों पक्ष जो है यहाँ पहुँचे लड़ने के लिए। तो इस जगह पे जहाँ ये पत्थर बिल्कुल, हाँ, इस पत्थर में जो है डांगरे की धार से जो है 18 लाइनें, अब ये टूट चुका है, लेकिन इसमें 18 लाइनें जो है डांगरे की धार से लगाई गई थी कि एक तरफ उनकी और एक तरफ दूसरे पक्ष की। तो ये इतिहास जो है यहाँ का बताया जाता है। ये कब की घटना रही होगी और तो क्या जनश्रुति क्या है, मान्यता क्या है, कब की घटना रही होगी, कितनी पुरानी ये घटना है और अब दोनों के बीच किस तरह के संबंध है? ये लगभग, मैं अब ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, ये लगभग 400-500 साल पहले की बात होगी, क्योंकि अब जो दोनों गांव हैं उनके संबंध अभी पिछले 5 साल में ही उनका समझौता आपस में हुआ है। इससे पहले कोई रिश्तेदारी और कुछ भी आपस में नहीं था। तो आज जो है गुपाऊ जो है वो कुहूट में बसते हैं, उनके भी 30 मकान हैं, और जो धामटे हैं वो बिंदोली में बसते हैं, उनके भी वहाँ पर बहुत सारे जो मकान अब बन चुके हैं। तो अब इनके जो संबंध है वो रिश्तेदारी में बदल गए हैं। ऐसा नहीं है कि अब कोई ऐसी द्वेष भावना है, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। गुपाऊ और धामटे की जो पुरातन कहानी है, आपस में काफ़ी वैर रहा काफ़ी लंबे समय तक। इसी इलाके से जुड़ी वो कहानी है। क्या कहानी है? बिल्कुल, हम आपको बताएंगे। हम जहाँ से गुजरे अभी कटारा धार से, उसका भी नाम जो पड़ा है उसका भी एक इतिहास है और आपको मैं सामने बताना चाहूँगा। ये यहाँ अभी हालांकि वहाँ थोड़ी सी धुंध है, वो पानी है और हम अब अभी दिखाएंगे आपको। उस जगह पे जब हमारा गांव वहाँ दाया में होता था और उस गांव को जलाया गया, तो जब पता लगा गांव वाले को, तो जब वो धामटे जो है बंधु है वो इधर को आए, क्योंकि उस समय, अब तो हालांकि हमारा 10 साल पहले समझौता हो चुका है उसमें, और सारी बात अब वो चीज़ें रही भी नहीं। लेकिन ये बहुत पुरानी बात है, कोई आज से 500 साल पुरानी बात होगी या 1000 साल पुरानी बात होगी। तो ये जो पानी है वहाँ पहले ऐसा सिस्टम होता था
कि वो लोग, ये हमारे बुज़ुर्ग बताते थे कि वो लोग जब यहाँ पहुँचे तब तक हमारे भी लोग वहाँ पहुँच गए थे ऊपर। तो वो क्या कर रहे थे, वहाँ खाना खा रहे थे, सातू जिसको अपनी भाषा में हम बोलते हैं, मक्की के वो भून के बनते हैं, वो वहाँ खा रहे थे। तो हमारे लोगों ने कहा, कहते अभी नहीं ये खाना खा रहे हैं, तो अभी जो है ना हम रुकते हैं।